हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, सबसे इम्पोर्टेंटली, और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की पास्ट में फीलिंग्स क्या थी, प्रेजेंट में फीलिंग्स क्या है और फ्यूचर में फीलिंग्स क्या होंगी। ठीक है, तो ये रिसेंट पास्ट और इमीडिएट फ्यूचर की बात हम करेंगे। बहुत बहुत पुराने लंबे पास्ट या बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर की बात नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब अभी कुछ दिन पहले वो क्या सोच रहे थे, अभी क्या सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, और इसके बाद क्या फ़ील कर सकते हैं, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ख़ास बात ये है, मैं हमेशा 3 अलग-अलग कैंडल्स यूज़ करती हूँ। आज मैं एक ही कैंडल से पास्ट देखूँगी, प्रेज़ेंट देखूँगी और फ्यूचर देखूँगी। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? जितना भी मुझे पिक होता है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। बट अगेन ध्यान रखना है गाइज़, ये जनरल रीडिंग होती है और कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है। बहुत लोग यूट्यूब पे वीडियोज़ जो टैरो रीडिंग्स देखते हैं, ये समझ के या ये माइंडसेट में रख के देखते हैं कि मेरी पर्सनल रीडिंग शुरू है। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है, ये आपकी जनरल रीडिंग चल रही है। बहुत लोग देख रहे हैं और एक कलेक्टिव लेवल पे ये एनर्जीज़ है, ठीक है? बट अगर आपको लग रहा है ये मेरी स्टोरी है या मुझे इससे कुछ गाइडेंस मिली है, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो उसको एज अ गाइडेंस लीजिए। और आप पर्सनल रीडिंग भी मुझसे ले सकते हो एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन या एक्स्ट्रा कुछ जानने के लिए। तो चलो लेट्स लाइट द कैंडल, देखते हैं पास्ट में आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे थे। What was this person's past feelings? और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जो मैं बता रही हूँ ना इस वीडियो में, सारी बातें सच होगी। पता नहीं कि मेरे अंदर से ही ये फीलिंग आ रही है। बहुत एक्यूरेट होने वाली है ये रीडिंग। ओके, चलिए। पास्ट एनर्जीज़ क्या थी, पास्ट फीलिंग्स क्या थी आपके पर्सन की? क्या सोचते थे, क्या महसूस करते थे, क्या चलता था उनके दिल में, दिमाग में? ओके, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं गाइज़ आप दोनों में। कुछ तो ट्रस्ट इश्यूज़ डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। या तो कोई बात आपसे छुपाई गई, कुछ सीक्रेट रखा गया आपसे, या पूरा सच नहीं बताया आपको, ठीक है? या फिर आपको मैनिपुलेट किया गया, झूठ बोला गया, अपने हिसाब से चीज़ें मैनिपुलेट करी गई, ओके? या अपने हिसाब से रिश्ते को मैनिपुलेट किया गया। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत आपके पर्सन की स्नीकी एनर्जी थी पास्ट में। ऑनेस्ट नहीं थे, अपफ्रंट नहीं थे, बहुत अनक्लैरिटी थी, बहुत कुछ या तो बताया ही नहीं गया, या अगर बताया गया तो वो झूठ था। ओके, यस। मुझे ऐसा भी लगता है आपके कुछ डर सच हुए हैं, या फिर आपके कोई, जैसे होता है ना कि हमारी गट फीलिंग कुछ जो बोल रही होती है कि सामने वाला इंसान ऐसा कर रहा है या कर सकता है, वही सच हो गया। कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है? बट लेट मी टेल यू, आपके पर्सन वर नेवर ऑनेस्ट इन द पास्ट। लाइक रिसेंट पास्ट में इस पर्सन ने आपको दुख दिया है, कुछ झूठ बोल के या कुछ छुपा के, या फिर कुछ जो नहीं है वो सच करके, सच बोल के उन्होंने आपके सामने प्रेजेंट किया, ठीक है? सो या सीक्रेटिव एनर्जी बहुत ही दिख रही है मुझे। मे बी आपको ऐसा फील कराया गया, या फिर आपको ऐसा जताया गया, या आपको फील होने लग गया था कि क्या हम दोनों एक रिश्ते में हैं, या फिर ये एक सिर्फ एक सिचुएशनशिप है, क्या ये एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स काइंड ऑफ सिचुएशन है, ठीक है? मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आपको, या तो आपको ऐसा महसूस हुआ है कि ये इंसान मुझे फ्रेंड जोन कर रहा है या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रखने की कोशिश कर रहा है मेरे साथ, या फिर ऐसा हो सकता है कि लिटरली इस पर्सन ने यही किया है आपके साथ कि सिर्फ दोस्ती रखी, आपको कभी भी प्रॉपर एक कमिटमेंट नहीं दी, प्रॉपर आपको कभी आपके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी, ठीक है? मतलब आपसे बात करते थे, सब कुछ था, लेकिन कभी आपको एक प्रॉपर, इस पर्सन ने ये नहीं बोला कि हम रिश्ते में हैं, कभी लेबल नहीं दिया, कभी टैग नहीं दिया रिश्ते का, ठीक है? ऐसा भी मुझे लग रहा है, या मे बी आपको फील हुआ है कि ये पर्सन मुझे फ्रेंड जोन कर रहा है, ये मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ये मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, ठीक है? तो कुछ ऐसा हुआ है, डेफिनेटली हुआ है पास्ट में, ओके? या तो बहुत ओपनली हुआ है, या वो कर रहे थे बट आपको मे बी पता नहीं चला, या मे बी आपको पता था, ठीक है? यस, ये कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जिसके साथ मे बी आपकी सिर्फ
रिश्ता मतलब डेवलप नहीं हो पाया, आगे नहीं बढ़ पाया, कमिटमेंट नहीं मिली इस पर्सन से आपको, ठीक है। ऐसा लग रहा है ना जैसे पास्ट में इस पर्सन के साथ चीज़ें बहुत अनक्लियर थी, बहुत अनसर्टन थी। आपको कभी समझ ही नहीं आया कि एग्जैक्टली हम दोनों के बीच रिश्ता क्या है, ये इंसान मुझसे चाहता क्या है, और इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। बहुत धुंधला, बहुत अनक्लियर। और जैसे होता है ना कि हम जैसे किसी झूठ में जी रहे हैं, हम कोई झूठा रिश्ता निभा रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। तो पास्ट की एनर्जीज ना मुझे बहुत डिफरेंट लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन ने या तो कभी अपनी फीलिंग्स आपके सामने क्लियर नहीं करी, या फिर कुछ बोला, कुछ किया, झूठ बोला, मैनिपुलेट किया, आधा सच बताया या पूरा झूठ बताया, या फिर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कुछ तो ऐसा सिचुएशन बनी है यहाँ पे जहाँ पे अनक्लैरिटी थी, भ्रमित, जैसे होता है ना कि भ्रमित कर दिया आपको, मिक्स सिग्नल्स दिए। आप देख ही नहीं पाए या समझ ही नहीं पाए कि इंसान आखिर इसका और मेरा रिश्ता क्या है, और ये चाहता क्या है मुझसे, ठीक है। और ये आपकी गलती नहीं है, जो आपको प्रेजेंट किया गया। आप देखो, अगर आपको सामने वाला कोई क्लैरिटी दे ही नहीं रहा है, तो आप थोड़ी ना अपने मर्जी से ही कोई क्लैरिटी समझ जाओगे कि हाँ ऐसा ऐसा। नहीं, आपको सामने वाला अगर बोलेगा कुछ, सामने से बोलेगा, एक्सप्रेस करेगा, प्रपोज करेगा, तो ही तो आप समझोगे ना। तो ये पास्ट की एनर्जीज थी। चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट की एनर्जीज क्या है। अब मैं प्रेजेंट की एनर्जीज रीड कर रही हूँ, ओके। देखो, यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट में या तो रियूनियन आप दोनों के बीच में हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि होना था, डेस्टिनी में था, या तो होने वाला है, ठीक है। प्रेजेंट एनर्जीज में रीड कर रही हूँ। आप दोनों अगर दूर हो गए थे पास्ट में, तो या तो ऑलरेडी यहाँ पे रियूनियन हो चुका है, स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, स्पेशली जो लोग कार्मिक ट्विन्स हैं, कोई पास्ट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑलरेडी रीयूनियन हो चुका है, आप लोग ऑलरेडी एक दूसरे के लाइफ में हो प्रेजेंट, या तो ऐसा हो सकता है बहुत जल्दी होने वाला है, वो वक्त आ चुका है रीयूनाइट होने का, ठीक है। क्योंकि देखो, कुछ चीज़ें हम लोगों के डेस्टिनी में ही होती है। तो आपकी डेस्टिनी में ही था इस पर्सन के साथ अभी रीयूनाइट होना। तो या तो हो चुका है या तो होने वाला है, ये मैं आपको बता रही हूँ, मैसेज दे रही हूँ, मैं आपको कन्वे कर रही हूँ, ठीक है। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मुझे बहुत दुखी लग रहे हो, ओके। दुखी लग रहे हो मुझे, आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है जैसे या तो ये आपकी एनर्जी है या तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। क्योंकि हम पर्सन की एनर्जी रीड कर रहे हैं आपके, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन मुझे विक्टिम एनर्जी में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने उनका दिल तोड़ा है या आपने उनको हार्ट ब्रेक दिया है, ओके। बट वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो उसमें वो दे आर टेकिंग इट एज एन एक्सपीरियंस। उस हार्ट ब्रेक को वो एज ए एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ओके। वो पॉजिटिवली ले रहे हैं। दुख तो हुआ है इस पर्सन को, मुझे नहीं पता किस बात का दुख हुआ है, क्योंकि इस पर्सन ने ही पास में आपको मिक्स सिग्नल्स दिए या कंफर्मेशन नहीं दिया। और अब जब हार्ट ब्रेक, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनका दिल तोड़ा है, तो वो उससे उसको उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बड़ा दिल, इस पर्सन का इतना बड़ा दिल है कि भाई मैं इतना बड़े दिल वाला हूँ कि मैं, तुमने मुझे दुख दिया, पर दर्द दिया, लेकिन फिर भी मैं हंस रहा हूँ, फिर भी मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बहुत विक्टिम मेंटालिटी है, और बहुत ही जैसे होता है ना कि कोई इंसान बहुत एंटाइटल्ड फील करता है कि मैं ही बड़े बड़े दिल का हूँ, मैं ही सारी चीज़ें सहता हूँ। तो ये एनर्जी है, बहुत एंटाइटल्ड एनर्जी है आपके पर्सन की, ओके। बट हाँ, ये आपके पास आना चाहते हैं अगर ये आपसे दूर है तो। अगर ये आपसे सेपरेटेड है, सेपरेटेड, देखो मुझे परसों एक कमेंट आया था कि आपको रीडिंग करनी नहीं आती है, आपको रीडिंग सीखनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, झंडू जो भी तू है, कि मैं जब आई हूँ ना यूट्यूब पे हिंदी टैरो रीडिंग में, तब कोई नहीं था, ठीक है। कोई नहीं था, हिंदी टैरो रीडर कोई भी नहीं था। तो झंडू कहीं के सबसे पहले मैं ही आई हूँ। तो तू मुझे मत सिखा या मुझे मत बोल के मुझे सीखनी चाहिए किसी से रीडिंग, ठीक है। जो भी है तू, कोई टैरो रीडर ही होगा तू, तो झंडूगिरी तेरे तेरे पास ही रख, मुझे मत बता तू कि मुझे क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है, ठीक है। क्योंकि ना ऐसे लोगों को ना कुछ बोला नहीं ना, ये ज़्यादा ही भौंकते हैं फिर। तो जब मैं आई हूँ ना टैरो रीडिंग में यूट्यूब पे, हिंदी टैरो रीडिंग में, इंग्लिश विंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हिंदी टैरो रीडर्स में मैं पहली टैरो रीडर हूँ। तो अपनी झंडूगिरी तो कहीं और कर, ठीक है। नेगेटिविटी अपनी कहीं और जाके फैला, गंदगी यहाँ पे मत कर, ठीक है। तो बोल रहा था कि सेपरेटेड और
ब्रेकअप में आपको पता नहीं है डिफरेंस, तुझे पता है ना, तो तू एक काम कर, तू यूट्यूब पे चैनल खोल और अपनी बकवास वहाँ पे जाके कर, ठीक है? ये उस झंडू के लिए बोल रही हूँ मैं जो मुझे बता रहा था। पहली बात तो तूने फेक आईडी बनाई जिस पे तेरी फ़ोटो नहीं है, तेरा थोबड़ा नहीं था उस पे, तो इसका मतलब है तूने फेक आईडी बनाई कमेंट करने के लिए। तो अपना कचरा कहीं और फैला, मुझे मत सिखा कि मुझे नहीं आता। ये कैंडल वैक्स रीडिंग है ना, ये मैंने ही शुरू की है, मैं करती थी, मुझे देखकर सब करने लगे हैं, ठीक है? ये मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि ऐसी बकवास करते हैं कुछ लोग, बेवकूफ़। तो यस, मुझे लगता है कि अगर आप लोग सेपरेटेड हो, ब्रेकअप हो चुका है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ये पर्सन रियूनाइट होना चाहते हैं आपके साथ, वापस आना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, ठीक है? उनके दिमाग में वही चल रहा है, ओके? देखो, मुझे ना ऐसा महसूस हो रहा है करंट एनर्जीज़ में आपके पर्सन के, जहाँ पे वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अगर आपने उनको हर्ट किया है, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है, तो वो आपसे माफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप में उनको कोई चीज़ पसंद नहीं है, आपके बिहेवियर में या आपकी चीज़ों में, वो उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो इस पर्सन के अंदर एक एक्सेप्टेंस आ रही है, उनको समझ आ रहा है, उनको रियलाइज़ हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग इस पर्सन की बढ़ रही है कि प्यार ज़रूरी है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है। इस पर्सन को डेफिनेटली पास्ट में भी आपके बारे में बहुत, आपसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट रही है, तुम ऐसे तुम वैसे, मुझे तुम में ये पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारी ये आदत पसंद नहीं है। जैसे कंप्लेन बॉक्स, आप पे हमेशा चीज़ों का ब्लेम डाला गया है, बट अभी ये चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो प्रेजेंट एनर्जीज इनकी काफ़ी इम्प्रूव्ड है पास्ट से कंपेयर की जाए तो। अब फ्यूचर की बात करूँ, आने वाले समय की बात करूँ, तो ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, ये मैं जब रीडिंग मैंने शुरू ही की थी ना, जब मैं पास्ट की एनर्जीज रीड कर रही थी, प्रेजेंट की एनर्जीज रीड कर रही थी, मुझे इनके अंदर ना एक फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी, ऐसी अनहील्ड एनर्जी दिख रही थी। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ये ना बैगेज लेकर आए हैं आपकी लाइफ में, पास्ट लाइफ का बैगेज हो सकता है, ठीक है? पास्ट लाइफ का मतलब उन आपसे पहले जो भी उनका रिश्ता था, उसका कुछ बैगेज ये आपके पास लेकर आए हैं, ठीक है? एक्स हो सकता है कोई पिक्चर में जिसका ये बैगेज आपके पास लेकर आए, कोई एक्स रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना जैसे ये हील नहीं हुए हैं अपने पास्ट से। आपसे पहले हो सकता है इनकी लाइफ में कोई था, मतलब इनका कोई एक्स पार्टनर जो, जिससे ये मूव ऑन हो गए बोलने के लिए, लेकिन पूरी तरह से हो नहीं पाए। इस पर्सन को ना विक्टिम मेंटालिटी में रहना, विक्टिम एनर्जी में रहना बहुत पसंद है। ये जल्दी मूव ऑन नहीं होते, जल्दी हील नहीं होते हैं, वक्त लगता है इस पर्सन को हील होने से, ठीक है? बहुत कोसते रहते हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट में जीने वाला इंसान है ये, ठीक है? तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये पर्सन हील होने वाले हैं पूरी तरह से। और जो भी एनर्जी है, चाहे आपसे इनको हार्ट ब्रेक मिला हो या आपसे पहले कोई था जिससे इनको हार्ट ब्रेक मिला है, वो उससे कम्प्लीटली मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं वंस एंड फॉर ऑल, वो उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। और जब इंसान हार्ट ब्रेक से बाहर निकलता है, जब वो चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, जब वो हील होता है ना, तब वो रिश्ते को ना फेयर चांस देता है। आपके पर्सन इस रिश्ते को फेयर चांस देने वाले हैं, पूरे दिल से इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने वाले हैं, ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इनके जाने की वजह से जो एक आपकी ज़िंदगी में एक एम्प्टीनेस जो है ना, एक खालीपन जो आपकी लाइफ में है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस पर्सन के आने से वो खालीपन भरने वाला है। और देखो, सिर्फ आपको ही लगता होगा कि मैं अकेले पड़ गई हूँ, मैं अकेला पड़ गया हूँ, लेकिन आपके पर्सन भी काफ़ी अकेले पड़ गए आपके बिना। सो उनके लाइफ में भी जो एक खालीपन है, अकेलापन है, वो उसको भी भरने वाले हैं आपकी प्रेजेंस से, ठीक है? वो अकेले नहीं रहना चाहते, उनको चाहिए कि मुझे प्यार देना है, मुझे प्यार चाहिए। तो अगर अभी तक ये प्यार से भाग रहे थे, अब मुझे लगता है ये प्यार चाहते हैं, दे वॉन्ट लव नाउ, ठीक है? वो खालीपन नहीं रखना चाहते अपनी लाइफ में, उनको पता है कि वो खालीपन आप ही भर सकते हो, उनको सच्ची खुशी आप ही दे सकते हो। इंसान चाहे पैसा कमा ले, इंसान चाहे अपने करियर में बिज़ी रहे, काम में बिज़ी रहे, अपने फैमिली को टाइम दे, लेकिन जो रिश्ते की जो एक जगह होती है ना, प्यार की जो जगह होती है वो इंसान की, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपके पर्सन के लिए। अभी तक अगर वो बहुत प्रैक्टिकल थे कि नहीं मुझे प्यार नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, मुझे करियर पे ध्यान देना है, मुझे काम पे ध्यान देना है, मेरे पास बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आने वाले समय में उनको फील होगा कि नहीं मुझे चाहिए,
मुझे प्यार चाहिए, मुझे रिश्ता चाहिए, मुझे वो खाली जगह नहीं चाहिए रिश्ते की अपनी लाइफ में। आई वॉन्ट टू फिल इट। ठीक है, आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हो गाइस, तो एक बार क्लैरिटी ज़रूर ले लेना रीडिंग के थ्रू। पर्सनल रीडिंग लेकर आप क्लैरिटी ले सकते हो कि ट्विन फ्लेम्स हो या नहीं, या कौन सी जर्नी में हो। कार्मिक ट्विन्स भी होते हैं जो ट्विन फ्लेम की तरह ही लगते हैं, लेकिन वो कार्मिक ट्विन फ्लेम्स होते हैं। ठीक है, तो उसकी भी क्लैरिटी ले लेना, क्योंकि यहाँ पे आज की रीडिंग जो देख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कार्मिक ट्विन फ्लेम्स होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ठीक है, और देखो डरने की ज़रूरत नहीं। कार्मिक ट्विन फ्लेम्स मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कुछ बुरा रिश्ता होता है या कनेक्शन होता है, बस कर्मा वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कार्मिक पास्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है उसका, सॉरी कार्मिक बैगेज बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, सो डोंट वरी, लेकिन क्लैरिटी ले लो एक बार। ठीक है, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम्स हो और अगर आपने इनर वर्क नहीं किया, अगर आपने इस जर्नी को नहीं समझा, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे इस जर्नी में, स्टक रह जाओगे। ठीक है, दूर दूर रहोगे, फिर सेपरेशन फेज, तो सेपरेशन फेज ही चलता रहेगा, यूनियन नहीं हो पाएगा जल्दी। ठीक है, क्योंकि यूनियन के लिए इनर वर्क बहुत ज़रूरी है, एनलाइटमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों को कुछ खींच रहा है एक दूसरे की तरफ फ्यूचर में, उनको आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स में ना एक मैग्नेटिक पुल होता है, कुछ होता है जो उन्हें खींचता है एक दूसरे की तरफ। वैसा ही कुछ मुझे फ्यूचर में होता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन आपकी तरफ खींचेंगे, उनको रह रह कर आपकी याद आएगी, उनका रह रह कर मन करेगा आपसे मिलने का, बात करने का, आपको देखने का, आपको अपनी लाइफ में वापस पाने का। ठीक है, सो या डेफिनेटली दे विल मिस यू। और जो गलतियाँ उन्होंने पास्ट में करी हैं, उनको सारी गलतियाँ अपनी याद आएगी कि उन्होंने क्या गलतियाँ करी, कैसे वो अपनी गलती को सुधार सकते हैं, कैसे वो क्या कर सकते हैं जिससे कि वो फिर वो गलती ना करे जो उन्होंने पास्ट में करी है। लेकिन मुझे एक मेजर डिफरेंस जो पास्ट से अभी फ्यूचर में दिख रहा है उनके अंदर, वो ये है कि इस पर्सन को के अंदर इमोशंस जागेंगे। इमोशनल स्टेबिलिटी मुझे इनके अंदर आती हुई दिख रही है, एक इमोशनल मैच्योरिटी मुझे इनके अंदर आती हुई दिख रही है। ठीक है, ये समझ पाएंगे कि सब कुछ प्रैक्टिकल रहना ही सब कुछ नहीं है, लाइफ को प्रैक्टिकली जीना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लाइफ में इमोशंस बहुत ज़रूरी है, रिश्ता बहुत ज़रूरी है, लव बहुत ज़रूरी है, रोमांस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो आने वाले समय में बहुत बदलाव मुझे आते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको कोई भी पर्सनल सवाल पूछना है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप मुझसे ले सकते हो। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ, और उसके अलावा मैं रिचुअल्स करती हूँ। तो 2/2 पोर्टल जो नेक्स्ट मंथ 2 तारीख को जो पोर्टल आ रहा है, उसकी बुकिंग्स तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। अब फिर भी आपको अगर करवानी है बुकिंग अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए, अपने रिश्ते को हील करने के लिए, क्योंकि पोर्टल के दिन अगर रिचुअल किए तो उसका असर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप पोर्टल रिचुअल, नेक्स्ट मंथ की पोर्टल रिचुअल प्री बुकिंग करना चाहते हो, करवा लो। स्लॉट्स बहुत कम है या ना के बराबर है। ठीक है, और फुल मून जो है नेक्स्ट मंथ का 12 तारीख को है, आई थिंक सो, उसकी भी प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। फुल मून और पोर्टल के दिन अगर आपके रिचुअल हो गया, समझ लो आपके रिश्ते में कुछ नेगेटिव नहीं हो पाएगा, कोई थर्ड पार्टी नहीं रहेगी आपकी लाइफ में। मैरिज में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, रिश्ते में कोई प्रॉब्लम्स है, आपके पर्सन नहीं रहना चाहते हैं, पोर्टल के दिन और फुल मून के दिन रिचुअल्स होना इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको कराना है, आप मेरे पास आओ, बुकिंग करा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी एक्टिवेटेड चार्ज्ड पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है ओरिजिनल, मेरे पास अवेलेबल है, आप मेरे पास आ सकते हो। आपकी प्रॉब्लम बताओ, उस हिसाब से आपको मैं डिटेल्स बताऊंगी कि हाँ ये चीज़ आपको लेनी से फ़ायदेमंद होगी या ये क्रिस्टल आपको हेल्प करेगा, और मैं उसको आपके लिए चार्ज करूँगी, आपके पर्पस उस पर सेट करूँगी। ठीक है, चार्ज करके, क्लेंस करके, सारी चीज़ें करके आपको मिलेगी। और स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ, आप मुझसे बनवा सकते हो अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से। और कोई भी यंत्र लेना है, देखो यंत्र जब तक सिद्ध करके ना दिए जाए वो आपके किसी काम नहीं आते हैं। तो किसी भी ऐसे ही ऑनलाइन साइट से वगैरह अगर आप यंत्र मंगाते हो, वो आपके काम नहीं आएंगे अनलेस एंड अनटिल कोई प्रॉपर एक्सपर्ट है, जिसको जानकारी है, जिसको पता है कि उसको अभिमंत्रित कैसे करना है, उसको सिद्ध कैसे करना है। सिद्ध करके अगर आपको दिया जाएगा, जैसे मैं करती हूँ, मुझे पता है उसको कैसे अभिमंत्रित किया जाता है, कैसे सिद्ध किया जाता है, और वो चीज़ आप तक तभी वो काम करेगी और तभी वो आपके काम आएगी। तो अगर आपको कोई भी सिद्ध किया हुआ यंत्र चाहिए, जैसे कि ये श्री संपूर्ण यंत्र है, अभी देखो ये संपूर्ण नाम से आपको पता चल जाएगा कि संपूर्ण यानी सब कुछ। जो जो इम्पोर्टेंट यंत्र होते हैं, जैसे कुबेर यंत्र, लक्ष्मी गणेश यंत्र, गणपति यंत्र, महालक्ष्मी
महायंत्र, कनकधारा यंत्र, फिर सुख समृद्धि यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, वास्तु महाकाय यंत्र, सूर्य यंत्र, बृहस्पति यंत्र, नवग्रह यंत्र और संतान योग यंत्र। तो ये सारी जो यंत्र है जो इम्पॉर्टेंट होते हैं एक इंसान के लाइफ में, इन यंत्रों का बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलता है। तो इसका एक कंप्लीट पैकेज है ये संपूर्ण यंत्र। तो अगर ये चाहिए आप ये ले सकते हो। फिर है ये सेकंड नवग्रह यंत्र, जो कि आपके 9 ग्रहों, जो इम्पोर्टेंट 9 ग्रह है आपके ज़िंदगी में जिसका ज़्यादा असर पड़ता है, उसको ये उसके सारे दोषों को दूर करता रहेगा। उस घर में देखो, अभी ये यंत्र आपको घर में लगाने हैं, स्थापित करने हैं, तो उस घर में जितने लोग रहेंगे सबके ये हेल्प करेगा, सबके काम आएगा। ठीक है, सिर्फ आपके काम नहीं आएगा। हाँ, अगर आप उस घर में अकेले रहते हो तो आपके काम आएगा, लेकिन उस घर में अगर बहुत लोग रह रहे हैं, 3-4 लोग रह रहे हैं, तो उन तीनों चारों लोगों को ये काम करेगा, उन पे काम करेगा। तो जैसे संपूर्ण नवग्रह यंत्र में बुध यंत्र है, शुक्र यंत्र है, चंद्र यंत्र है, बृहस्पति यंत्र है, सूर्य यंत्र है, मंगल यंत्र है, शनि यंत्र है, राहु यंत्र है और केतु यंत्र है। स्पेशली अगर आपकी 7.5 चल रही है या कोई महादशा चल रही है तो ये यंत्र आपके पास होना ही चाहिए। और लास्ट जो यंत्र है मैं आज आपको जो दिखाना चाहती हूँ वो कुबेर यंत्र है। अब कुबेर जी आपको पता ही होगा, लॉर्ड कुबेर पैसों की कारक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल अबंडेंस, पैसा, प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में लाते हैं। तो ये संपूर्ण कुबेर यंत्र अगर आपके पास होगा तो पैसा आएगा, धन संपत्ति, कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज आपके लाइफ में नहीं आएंगे। अगेन ये आपके घर में जितने लोग हैं सबके व्यवसाय, सबके नौकरी, सबका पैसा, मतलब हर एक इंसान को मदद करेगा। ठीक है, अब इसमें कौन से यंत्र है, मतलब कौन से यंत्रों से ये बनाया गया है? श्री यंत्र है, लक्ष्मी गणेश यंत्र है, गीता यंत्र है, नवग्रह यंत्र है, कनकधारा यंत्र है, सरस्वती यंत्र है, सुख समृद्धि यंत्र है, बगलामुखी यंत्र है, संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र है, वास्तु दोष निवारण यंत्र है, दुर्गा बोसा यंत्र है, व्यापार वृद्धि यंत्र है और कुबेर यंत्र। तो इन यंत्रों से बनाया गया ये यंत्र हुआ। तो सारी चीज़ें आपको सिद्ध करके मिलेगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, आपको उसका पूरा लाभ मिले, फ़ायदा मिले। ठीक है, कोई भी चीज़ इसमें से आपको लेनी है, आप मेरी स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब ओपन करते हो उसमें भी नंबर्स है। पर्सनल रीडिंग का अलग नंबर है, रिचुअल का अलग नंबर है, मतलब पर्सनल रीडिंग और रिचुअल की बुकिंग एक ही नंबर पे ली जाती है और जो प्रोडक्ट्स है सारे मेरे वो एक अलग नंबर पे मिलते हैं आपको। ठीक है, तो जाओ जल्दी जल्दी अपनी अपनी सारी चीज़ें आपको जो भी लेनी है, बुक करनी है, आप करा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे इंस्टाग्राम पे भी पेज है और फेसबुक पे पेज है, जाओ वहाँ पे फॉलो करो, वहाँ पे भी वीडियोज़ आते हैं। जो यहाँ पे नहीं आते हैं वीडियोज़ वो वहाँ पे आते हैं। और मेरे और 2 चैनल्स भी हैं जिनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जाओ वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर लो ताकि ऐसे ही वीडियो जो मैं वहाँ पे पोस्ट करती हूँ वो भी आप देख पाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।